और चलिए हिमाचल के बाद अब बात करते हैं सिक्किम की और वहां से जुड़े मठों की। तो चलिए आपको खुद देख लीजिए कि किस तरह सिक्किम में तिब्बती संस्कृति फल फूल रही है। सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य जहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जिस वजह से यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बौद्ध मठों के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि बौद्ध संत गुरु रिपोंचे ने 9वीं सदी में सिक्किम का दौरा किया था और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तभी से यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ी। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र और तिब्बत पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। हिंदू और ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगटोक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ बौद्ध धर्म के कई मठ मौजूद हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय मठ का नाम है इंचे मठ, जो कि 200 साल पुराना और महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को लामा कार्पो का आशीर्वाद मिलता है। लामा द्रुतपोप यहाँ के लोक जीवन में आस्था के गहरे प्रतीक के रूप में रचे बसे हैं। हर साल जनवरी के आसपास यहाँ छाम नृत्य का उत्सव भी आयोजित किया जाता है। ये उत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं पश्चिम सिक्किम में पेमा यांगसे मोनेस्ट्री सबसे प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मठों में से एक है। राज्य की पहली राजधानी युक्सम यही है। 3 विद्वान लामाओं ने सन 1641 में सिक्किम राज्य के प्रथम राजा का संस्कार यहीं किया था। इसका प्रमाण नॉर्बुंगांग छोटेन में आज भी मौजूद है, जहां पत्थरों के सिंहासन और एक पत्थर पर मुख्य लामा के पैर के छाप भी देखे जा सकते हैं। इस राज्य का इतिहास यहीं से शुरू होता है। एक और ऐसा मठ है जो सिक्किम के इतिहास में एक अहम जगह रखता है, जिसका नाम है रूमटेक मठ। कहते हैं रूमटेक घूमे बिना गंगटोक का सफर अधूरा माना जाता है। ये मठ गंगटोक से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मठ 300 वर्ष पुराना है। रूमटेक सिक्किम का सबसे पुराना मठ है। 1960 के दशक में इस मठ का पुनर्निर्माण किया गया था। इस मठ में सुबह में बौद्धिक भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली प्रार्थना बहुत कर्णप्रिय होती है। सिक्किम की इन खूबसूरत वादियों में आपको ये प्रार्थना के स्वर हमेशा ही गूंजते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब तक आपने जाना भारत में तिब्बत की संस्कृति कैसे फल फूल रही है। चलिए अब आपको हम तिब्बत की सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि तिब्बत में क्या कुछ खास है। हिमालय की खूबसूरत वादियां, सुरमई बादलों की चादर और उस पर जहां तहां बने सफेद बादलों के पहाड़ तिब्बत की खूबसूरती को बयां करने के लिए काफी है। ये देश बर्फ की पहाड़ियों से ढका, मानो ऐसा लगता है कि जैसे ये हिमालय की गोद में सोया हो। गहरे नीले आकाश में तैरते सफेद बादल, स्लेटी पहाड़ों की श्रृंखला को देखकर आंखों को खूब सुकून मिलता है। चारों ओर धार्मिक मठ के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं की वेशभूषा यहाँ की कला और संस्कृति तिब्बत की पहचान है। यहाँ के लोगों का धर्म बौद्ध है, जिस पर चीनी गणराज्य का शासन है, लेकिन तिब्बती मानते हैं कि वो एक अलग राष्ट्र है। लासा तिब्बत की राजधानी, जिसका इतिहास 1300 साल पुराना है। लासा न सिर्फ तिब्बत की राजधानी है, बल्कि देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभ्यता का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ आपको कई हैरत अंगेज नजारे देखने को मिलेंगे, जिसे देखना वाकई दिलचस्प होगा।
पर्यटन के लिहाज से ल्हासा आना मानो खूबसूरत नजारों से अपने आप को सराबोर करना होगा। पोटाला पैलेस एक ऐसी जगह जहां तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा रहा करते हैं। इसकी तारीफ में वैसे जितना कहा जाए उतना कम है। ये विश्व में सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना महल है। तिब्बत के इतिहास में पोटाला पैलेस एक खास मुकाम रखता है। इस महल को लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है, जिसमें तिब्बती सभ्यता के रंग साफ झलकते हैं। ये तिब्बती आस्था का मंदिर है, जहां ईश्वर का ध्यान किया जाता है। यहाँ की फिजाओं में ही आध्यात्म गीत सुनाई देते हैं, जो मन को शांति प्रदान करते हैं। इस पैलेस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके एक भाग को लाल महल और दूसरे को सफेद महल कहा जाता है। नॉरबुलिंका पार्क एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की मेहरबानी खुलकर नजर आती है। कभी इस पार्क में राजनीतिक फैसले और तिब्बती उत्सव मनाए जाते थे। ये जगह तिब्बती धर्म गुरुओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसे एक पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। यहाँ चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। गर्मियों में इस जगह आने का अपना ही मजा है। रिपुंग मॉनेस्ट्री ल्हासा का एक ऐसा धार्मिक स्थल जो तिब्बतियों के लिए काफी खास है। ऐतिहासिक नजरिए से भी ये मठ बहुत पुराना है। इसे 1416 में बनवाया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। पहाड़ों के बीचों बीच बने इस मठ में आना मानो अलौकिक दुनिया की सैर करना है। सेरा मॉनेस्ट्री ये ल्हासा में मौजूद 3 महत्वपूर्ण धार्मिक मठों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती भी बस देखते ही बनती है। यहाँ गौतम बुद्ध के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। मठ में बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं। जोखांग टेम्पल ये ल्हासा के मध्य में बना हुआ है। अद्भुत, विशाल, खूबसूरत, इसकी तारीफ में आप इन सभी लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ ईश्वर की आराधना का माहौल रहता है। यूनेस्को ने इसे 2000 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस जगह की एक और खासियत है, ये 25,100 स्क्वायर मीटर्स के क्षेत्र में बना हुआ है। 1618 में ये अस्तित्व में आया। इसे अस्तित्व में लाने का श्रेय टोंग डायनेस्टी को जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से किया गया था। इसीलिए इस जगह की अहमियत तिब्बती नजरिए से काफी अहम मानी जाती है। समय के साथ साथ तिब्बत भी अपने आप को बदल रहा है, जिसकी जीती जागती मिसाल है ये ट्रेन। अगर आप ल्हासा आए और इस ट्रेन में सफर नहीं किया तो मानो आपने तिब्बत ही नहीं देखा। ये रेल यात्रा इसीलिए अनूठी है कि इसका सफर बहुत ही दुर्गम रास्तों से जाता है। ये सफर करीब 48 घंटे का है, जिसमें बीजिंग से स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक आप सफर कर सकते हैं। ये विश्व में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। तिब्बत के विकास में इस ट्रेन ने एक अहम किरदार निभाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की फिजाएं तिब्बत की कहानी खुद बयां करती हैं। जनता के लिए नाजिया रहमान की रिपोर्ट। तो फिलहाल इसी के साथ आज तिब्बत लाइव में बस इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनता टीवी के साथ।